कम उम्र में उनके ऐसे विचार भावों ने उन्हें शीघ्र ही सिद्ध संत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। चारों ओर उनकी दिव्य प्रतिभा व चमत्कारों की चर्चा होने लगी थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हो गया था, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 32 वर्ष की अवस्था में पहले पुत्र श्रीचंद व 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। आगे चलकर श्रीचंद उदासी संप्रदाय के महान योगी सिद्ध संत हुए। गुरु नानक देव जी का गृहस्थ जीवन भी सिद्ध योगी की तरह बंधन मुक्त ही रहा। आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग और परमात्म चर्चा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता रहा। नाम स्मरण व नाम दान की ईश्वरीय स्फुरना को धारण कर वे उम्र के 36 वर्ष के उपरांत अपने चारों साथियों मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर तीर्थ यात्रा एवं सत्संग के लिए निकल पड़े थे। धर्म प्रचार की दृष्टि से उनकी ये यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण रहीं। इन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। ये यात्राएं अखंड भारत के प्राय सभी प्रमुख स्थानों, शहरों में मक्का, मदीना, काबुल, कंधार से लेकर दुर्गम हिमालय के तिब्बत तक 1507 से लगभग 1521 तक अनवरत चलती रही। उनकी इन यात्राओं ने हिंदू समाज में उत्साह, धार्मिक विश्वास जगाने और हिंदू मुस्लिम संघर्ष को कम करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत की संत परंपरा में बहुत से ऐसे भी हैं जिनका हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में समान महत्व रहा। गुरु नानक देव ऐसे ही सिद्ध संत रहे। हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी उनके मुसलमान भक्तों की संख्या बहुत रही। मर्दाना तो हर पल साथ रहने वाला उनका परम भक्त था ही। गुरु भजन गाते और मर्दाना खाप बजाता था। इसके अतिरिक्त सिकंदर लोदी, बाबर, नवाब दौलत खां करतारपुर की करोड़ियाँ, जूनागढ़ के नवाब, सूफी संत शाह सराफ, पीर बहाउद्दीन, बाबा बुद्धन, अब्दुल रहमान, फ़कीर मुराद जैसे असंख्य मुस्लिम भक्तों ने अन्य भाव से गुरु नानक देव का सानिध्य प्राप्त किया। वस्तुतः गुरु नानक देव के काल में धर्म, आडंबर और पाखंड, मिथ्याचार, भेदभाव बहुत बढ़ गया था। सांप्रदायिक संघर्ष और धार्मिक कट्टरता चरम पर थी। ऐसे में उन्होंने अबाध आध्यात्मिक यात्राओं द्वारा एकता, प्रेम, विश्वास और मानवता के शिक्षण द्वारा सर्वथा नया सकारात्मक वातावरण बनाया और कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बिना किसी जात पात भेदभाव के पूजा उपासना का अधिकार सभी में बांटा और सर्वत्र एक ईश्वर, एक नाम की घोषणा की। ईश्वर की सर्वव्यापकता, उस तक सभी के लिए पहुँचने का साधन तथा विश्व मानवता में एकता और समानता की भावना, यही उनके संत जीवन का मूल्य ध्येय रहा। उनकी साधना पद्धति अत्यंत सहज और आडंबर रहित थी। गुरु कृपा, परमात्म कृपा और सच्चरित्र से व्यवहार, यही सर्वोत्तम मार्ग उन्होंने विश्व समाज को समझाया। गुरु से प्राप्त नाम स्मरण ही उनकी साधना का मूल मंत्र रहा। सच्चे गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण मात्र से वे ईश्वर प्राप्ति को संभव मानते थे। गुरु नानक देव ने समाज को अपने व्यक्तित्व से यह संदेश दिया कि समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए नाम स्मरण से भी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। उनका सहज सिद्धांत रहा कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और गुरु कृपा से ईश्वर मिलते हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। इसलिए सतत नाम स्मरण और गुरु कृपा के निमित्त ही जीवन लगाना परम श्रेष्ठकर है। उनकी दृष्टि से शिक्षित एवं विद्वान वही हैं जो दूसरों का कल्याण करता है, जो निर्मल हृदय से ईश्वर को पुकारता है और अन्यों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता है। ऐसे दिव्य परंतु मार्मिक उपदेश और मानव मात्र से प्रेम व कल्याण की भावना ही उन्हें भारत के महान संतों, सिद्धों और सुधारकों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करते हैं। भारत की संत परंपरा में उन्हें निर्गुण भक्ति धारा का संत माना जाता है, परंतु उनकी वाणी में धर्म, अध्यात्म के और भी पहलू सम्मिलित रहे हैं, जैसे आचार्य शंकर के समान एक ईश्वर की भावना, रामानुज की जात पात रहित भक्ति
और ऐसे अनेक पूर्ववर्ती संतों की प्रेरणाएं उनकी वाणी से मुखरित हुई हैं। जीवन के अंतिम समय में अपने भक्त अंगद देव को गद्दी पर आसीन करा के वे 22 सितंबर 1539 को धराधाम से महाप्रयाण कर गए। महान संत योगी भक्त सुधारक उद्धारक के रूप में उनका जीवन आज भी विश्व मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।